रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 6 बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.3 स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और उसके क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 जोज कर लिया। अब करेंगे जोज नंबर 4। और ये सवाल नंबर 2 क्या हमारे पास बजरिया तकसीम, तकसीम के तरीके से हमने क्या मालूम करना है, जजरुल मरब्बा मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जोज नंबर 4 ले लिया, इसको तरतीब दे देंगे। तरतीब दे देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16x की 4, और इसके बाद लिखेंगे माइनस का 24x की क्यूब, और इसके बाद क्या लिखेंगे 25x स्क्वायर, और इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस का 12x और प्लस 4। बच्चों क्या कर देंगे, तरतीब दे लेंगे। तो अब हमने इसका तकसीम के तरीके से क्या मालूम करना है, जजरुल मरब्बा। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 16x की 4। तो बच्चों वो जोड़ा कैसे मालूम करेंगे, आपने क्या करना है, इस 16x की 4 का जज़र ले लेना है। तो बच्चों 16 का जज़र 4 आ गया, और x की 4 का जज़र 7 आ गया, इसी तरह x की 4 इसी तरह, और इसका जज़र की कीमत होती है 1/2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 4x स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 16x की 4। तो वो जोड़ा कैसे मालूम करेंगे, आपने क्या करना है, इस 16x की 4 का जज़र ले लेना है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये जोड़ा बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर भी हम 4x स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर भी 4x स्क्वायर लिख देंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर 4 इन दोनों को किस जोड़ इस दोनों वैल्यू को ज़रब करवाऊंगा, तो इसके नीचे लिख दूंगा 4 4 16 आ गया, x स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे तो x की 4 आ गया। अब अलामतें तब्दील करवा देनी है, प्लस है तो मनफी हो गया। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू इसके साथ कैंसल, ये वैल्यू बचेगी नीचे लिख लेंगे, माइनस का 24x की क्यूब प्लस का 25x स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस 4 आ गया। तो अब क्या करना है, नीचे वाले स्टेप के साथ हमने तकसीम करवाना है। तो पहले आपने इस 4x स्क्वायर को 2 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिखनी है। 2 के साथ ज़रब करेंगे 2 4 8, हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर। कितना आ गया, 8x स्क्वायर आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए माइनस का 24x की क्यूब। तो वो जोड़ा कैसे मालूम करेंगे, आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर रख लेना है और इस 8x स्क्वायर के साथ तकसीम करवा देंगे, 8x स्क्वायर के साथ। तो 8 तिया 24 माइनस का 3 आ गया, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x की क्यूब है, तो 1x बच गया। तो बच्चों यहाँ पर कितना आना चाहिए, माइनस का 3x। तो यहाँ पर मैं किस जोड़े के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए था माइनस का 24x स्क्वायर, माइनस 3x यहाँ पर भी लिख देंगे और माइनस 3x यहाँ पर भी लिख देंगे। अब हमने इस माइनस 3x के साथ इन दोनों वैल्यू के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों इस माइनस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करवाना, 3 8 24 x की 3 आ गया, माइनस 3x को माइनस 3x के साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 3 3 9x स्क्वायर आ गया। तो बच्चों अब लामतें तब्दील करवा देंगे, ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये जमा है तो मनफी हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास कैंसल, तो ये हमारे पास बचेगा 16, हमारे पास बचेगा 16x स्क्वायर, क्योंकि 25x स्क्वायर प्लस का है, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस का 16x स्क्वायर बच गया। और इन दोनों वैल्यू को सेम नीचे उतार देंगे, माइनस का 12x प्लस 4। तो बच्चों अब हमने नीचे वाले स्टेप के अंदर जाना है, इन दोनों वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करनी है, 4 दूनी 8 8x स्क्वायर हो गया, इसको भी 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 3 6x आ गया। कितना आ गया, 6x। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं यहाँ किस जोड़े के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए 16x स्क्वायर। तो वो जोड़ा कैसे मालूम करेंगे, आपने क्या करना है, इस रकम को ऊपर रख लेना है, x की 16x की 4 को, और 8
ये पहली वैल्यू के साथ तकसीम करवा देंगे 8x² के साथ। 8 आपको पता चल जाएगा 8x² के साथ, x² के साथ कैंसिल, 8 दूनी 16 2। तो बच्चों यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए 16x²। तो वो कौन सा हो सकता है 2, ये वाला 2। तो बच्चों यहाँ पर भी +2 लिख देंगे और यहाँ पर भी +2 लिख देंगे। अब इस 2 को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। इस 2 को इन तीनों के साथ, हमने इन तीनों वैल्यू को इस 2 के साथ ज़रब करवाना है। तो ये 2 8 16x² हो गया, इसको भी 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2 6 12x हो गया, इसको भी 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चों ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो जमा हो गया, ये जमा है तो मनफी। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया 0। बाकी क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास जज़रुल मुरब्बा कौन सा बनेगा, ये ऊपर वाली वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जज़रुल मुरब्बा बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 4x² माइनस का 3x प्लस 2 और यहाँ पर 7 लिखेंगे प्लस माइनस। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर करेंगे 5। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों हम इसका जोज़ नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5। जोज़ नंबर हमारे पास 5 है। x² ओवर y²। बच्चों ये सवाल आपने अच्छी तरह समझ लेना है। 10xy प्लस का 27 माइनस का 10y ओवर x प्लस y² ओवर x²। x² ओवर y² माइनस का 10xy प्लस का 27 माइनस का 10y ओवर x प्लस y² ओवर x²। तो बच्चों हमने इसका भी क्या मालूम करना है, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तकसीम के तरीके के साथ। तो बच्चों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अच्छी तरह समझ लेना है। तो बच्चों इस वैल्यू को अंदर रख लेंगे, x² ओवर y² माइनस का 10x ओवर y प्लस का 27 माइनस का 10y ओवर x प्लस y² ओवर x² के साथ। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस जोड़े के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए x² ओवर y²। वो जोड़ा कैसे मालूम करना है आपने पहले, तो इस वैल्यू का आपने जज़र ले लेना है। x² ओवर y² का क्या ले लेंगे, जज़र, पहली रकम का जज़र ले लेंगे। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो हमारे पास x ओवर y आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास x² प्लस ओवर y² बने। तो वो मैंने हिंसा ढूंढने का तरीकाकार भी बता दिया, x ओवर y। तो बच्चों यहाँ पर भी x ओवर y लिख देंगे और यहाँ पर भी x ओवर y लिख देंगे। तो बच्चों इन दोनों को आपस में जब ज़रब करवाएंगे, x को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x² आ जाएगा। y को जब y² के साथ y के साथ ज़रब करेंगे तो y² हो जाएगा। तो बच्चों ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये फैक्टर इसके साथ कैंसल। तो ये वैल्यू नीचे उतार लेंगे, माइनस का 10x ओवर y प्लस का 27 माइनस का 10y ओवर x प्लस y² ओवर x²। तो इस वैल्यू को आपने 2 के साथ ज़रब करवाना है और यहाँ पर लिख देनी। इसको 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 2x ओवर y आ जाएगा। इसको 2 के साथ ज़रब करवाना है और यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए माइनस का 10xy। तो वो वैल्यू ढूंढने का तरीकाकार भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इस वैल्यू को आपने ऊपर रख लेना है 10x ओवर y और इस वैल्यू के साथ तकसीम करवा देंगे। तो ये हमारे पास 2x ओवर y। जब बच्चों तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, ये 10x ओवर y तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो y ऊपर चला गया, 2x नीचे आ गया। तो ये y इस y के साथ कैंसिल, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल। तो ये 2 5 10, तो कितना आना चाहिए माइनस का 5। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास आना चाहिए था माइनस का 10xy।
तो वो मैंने ढूंढने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता दिया। इस रकम को इस रकम के साथ तकसीम करवाएंगे तो आपके पास वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जो सा आपने हल करना है, वो क्या है -5। तो -5 यहाँ पर भी लिख देंगे और -5 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इसके बाद इस -5 को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चों इसको -5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 10xy बन गया। इसको -5 के साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा का 25 आ गया। ये वाला -5 है ना, इन दोनों के साथ ज़रब करवा के नीचे लिखना होता है। तो बच्चों ये हमारे पास ये नफ़ी है तो जमा हो गया, ये जमा है तो मनफी हो गया, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 27 है और ये माइनस का हमारे पास माइनस का है 25। तो हमारे पास प्लस का 2 आ गया, माइनस का 10y/x प्लस y² तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आना है, तो इसको 2 के साथ ज़रब करवा के नीचे लिखना है हमने। इस वैल्यू को 2 के साथ ज़रब करवाना है। तो हमारे पास आ गया 2x/y, इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस का 10 आ गया। अब बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए, बच्चों मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ ताकि मुझे करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, x² y² को पहले लिख लूँगा, x के ये वैल्यू पहले लिख दी, फिर इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 10y/x और ये 25 में ये प्लस का 27 है, माइनस का 25 है, प्लस का 2 बचेगा वो आखिर पे लिख देंगे। तो बच्चों इसके बाद मैं यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए y²/x²। वो वैल्यू ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एक। तो वो वैल्यू ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर रख लेना है y²/x² और इस वैल्यू के साथ तकसीम करवा देना है पहली वैल्यू के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास है 2x/y। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। तो ये y²/x², इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये y/2x आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा y⁵। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर दी, तो इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2xy और ये हमारे पास इसको भी 2 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। तो बच्चों इस वैल्यू को पहले सेम नीचे उतार लेते हैं हम अपनी इसी तरतीब के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया प्लस का 2 बच गया और ये माइनस का 10y/x आ गया और ये प्लस का y²/x² आ गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं इसको तकसीम करवाऊँ, तवज्जो मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं इसको ज़रब करूँ, किस जोड़े के साथ मैं ज़रब करूँ, तो मेरे पास आना चाहिए 2। तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो बच्चों क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर रख लेंगे और इस वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे तकसीम, तो ये आ जाएगा 2x/y। तो बच्चों आप लोगों को ये वाला 2 इसी तरह आ गया, ये रकम तकसीम हो रही, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये y/2x हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल, तो y/x आ गया, y/x। तो बच्चों यहाँ पर भी प्लस का y/x कर देंगे, यहाँ पर भी y/x कर देंगे। अब y/x को इन तीनों के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो बच्चे इसके ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास y के साथ x के साथ कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा। इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस का 10y/x आ जाएगा। इस वैल्यू को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास y²/x का स्क्वायर आ गया। ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो जमा हो गया, ये जमा तो मनफी, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो बच्चों मैं y/x को इन तीनों के साथ ज़रब करवा कर इसके नीचे लिख देंगे। तो आप लोगों के पास नीचे लिखेंगे तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 0। तो बच्चों हमारे पास जज़रुल मरब्बा कौन सा आ गया, जज़रुल मरब्बा हमारे पास ये वैल्यू बनेगी प्लस माइनस
एक्स ओवर वाई माइनस का 5 प्लस का वाई ओवर एक्स। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर मैं किस जोड़े के साथ ज़रब करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो वो जोड़ा कैसे ढूंढेंगे, आपने इसका जज़र ले लेना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर का जब आप जज़र लेंगे तो आप लोगों के पास एक्स वाई आ जाएगा। आपके पास पहला स्टेप आ गया एक्स ओवर वाई। अब एक्स ओवर वाई को यहाँ पर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे। जब इन दोनों को ज़रब करवा के इसके नीचे लिख देंगे, ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब ये वैल्यू मैंने नीचे उतार ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ ये वाला किस तरह आ गया, इसको 2 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ ज़रब, आपने वीडियो पीछे करके देख लेनी, आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।